वो कहते हैं ना कि रंग में भंग डालना जो है वो हमेशा से काम रहता है पड़ोसियों का, और उन्होंने वही किया। और इस सेगमेंट का आगाज़ एक शेर के साथ मैं करना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दे तो। जी जी, इरशाद भाई नहीं है इरशाद लेकिन आप भाई कर नहीं है, हाँ सकते हाँ हैं। हाँ, वो कहते हैं ना, जो आना चाहो हज़ार रस्ते, ना आना चाहो तो उज़र लाखों, मिजाज बरहम तवील रस्ता, बरसती बारिश ख़राब मौसम। ये हम कह रहे हैं जनाब अपने पड़ोसी के हवाले वाह, से। और उन्होंने कह दिया कि जी नहीं, हम पाकिस्तान नहीं आ रहे। और उसके बाद उनके मीडिया ने जो जहर उगलना शुरू किया है वो तो आपको पता ही है। तो फिर हमेशा उनके ही जो करते हैं वो, और उनकी पब्लिक काम जो, ही एंड उनका आई एम यही है। सॉरी टू से, वो हम कहते हैं दोनों मुल्क के अवाम में बहुत प्यार है। आप जाके कमेंट्स देख लें, आपको लग पता जाएगा कितना प्यार है। वो कह रहे हैं बहुत अच्छा किया और फला टीम का। लेकिन अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि भारत के मुख्तलिफ टीम्स जो है वो कबड्डी की टीम आती है यहाँ पे, उस वक्त उनको सरहद के तनाव याद नहीं आते। कल्चरल एक्सचेंज हो रहा होता है, उनको सरहद का तनाव याद नहीं होता। मेरे ख्याल से सबसे हुब्बुल हमारे वतन, गाने चोरी करते हुए याद नहीं आते। हुब्बुल वतनी जो है सबसे ज़्यादा उनकी टीम में ही, क्रिकेट टीम में। इसके अलावा उनकी बाकी सारी टीम जो जितनी है अदर स्पोर्ट्स की, वो फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उनमें नहीं है गालिबन। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं फॉर्मन चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब। खालिद साहब, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम खालिद साहब, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। अब भारत ने एक बार फिर ये कर दिया है कि जी हम नहीं आ रहे, और आपने जो करना है आप कर लें। और जाहिर सी बात है फिर उनकी तरफ से फिर जो है ना जनरेट होता है कि जी हाइब्रिड मॉडल, तो ये तो फला ढिमका। तो खालिद साहब, इंडिया की टीम और हुकूमत के वो क्रिकेट को लेके ही क्या मसला है? आईसीसी कहीं और इवेंट हो रहा होगा तो हमारे साथ खेल लेंगे, उस वक्त उनको तनाव वगैरह याद नहीं आता। पाकिस्तान आने में उनको सरहदी तनाव सारे याद आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया। ये देखिए, ये कोई मेरे नज़दीक हैरान कुन सूरत हाल नहीं है। मेरे ख़्याल में स्वाए हमारे क्रिकेट बोर्ड के और किसी को भी इस पे हैरानी कोई नहीं हुई होगी। ये कोई नया उनका तर्ज़ अमल नहीं है, हिंदुस्तान का कोई नया चलन नहीं है। पिछले कई अरसे से वो इस किस्म की चीज़ें ही कर रहे हैं, और उसके पीछे एक वो जो सियासी जहन होता है और जहनीत होती है कि पाकिस्तान को हर तरीके से तनहा किया जाए, दुनिया में बदनाम किया जाए, उनकी एक गलत तस्वीर पेश की जाए। और ख़ास तौर पे जो मौजूदा हुकूमत है हिंदुस्तान की जो आई है, जो जहनीत है वो आपको नज़र आ रही है, वो इसका ज़्यादा इजहार कर रहे हैं। तो हमें ये चाहिए था कि हम इसके लिए पहले से ही तैयारी कर चुके होते। हम तमाम मुल्कों से जो क्रिकेट खेलने वाले मुल्क हैं, आईसीसी के फुल मेंबर्स हैं, उनको हम एतमाद में ले चुके होते, उनको साबका तारीख भी बता दी होती है और कहा होता कि ये इस तरह की हरकत करेंगे, करने का इनका प्रोग्राम होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब उधर से ऐसे इशारे आ रहे थे, बल्कि उनका साफ कहना है कि हमने मीडिया में ये ख़बरें इसलिए चलवाई थी ताकि पाकिस्तान को पता चल जाए, तो हमने उसका कोई नोटिस नहीं लिया। उसको हम एक तरह से मुस्तरद करते रहे कि देखें जी, जिनका टूर्नामेंट है वही टीमें सारी लेके आएंगे, उनकी ज़िम्मेदारी है। भाई उनकी क्या ज़िम्मेदारी है? आईसीसी पे भी कब्ज़ा है बिल्कुल भारत का, उनका अपना बंदा वहाँ आ चुका है। तो ये किस तरह हमने सोचा था? तो ये एक बड़ा ही अहम मसला है। ये पाकिस्तान को तनहा करने की, बदनाम करने की साजिश है, जो कि मतवातर काफ़ी अरसे से हो रही है। इसमें हमें बड़ा फ़आल होना चाहिए, बड़ा मुतहरक होना चाहिए, तमाम दुनिया को ये पैगाम देना चाहिए। और इस वक्त हिंदुस्तान जो है वो ख़ुद मुश्किलात का शिकार है। आप देखें जो कुछ कनाडा में उनकी हरकतें हैं, उनके अंदर जाके वो बंदों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका में भी कुछ इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो हमारे फॉरेन ऑफिस ने, हमारी जो मुतल्लिका एजेंसियों ने, उन्होंने बिल्कुल इन मौक़ों का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाया, इस इशू को उठाया नहीं है। और बिल्कुल सिवाय इसके कि हमारे अखबारात या मीडिया में ये ख़बरें छपती हैं। तो कहना ये है कि हमें अब इस मामले में, हमारी टीम बड़ी अच्छी है, हम हर टूर्नामेंट में जाते हैं, खेलते हैं। हिंदुस्तान में भी जो टूर्नामेंट होता है उसमें भी हम जाके हिस्सा लेते हैं। तो हमें अब एक बड़ी एक्टिव हो के फ्रंट फुट पे आके हमें ये मुकाबला करना है, सूरत हाल का बताना है सारी दुनिया के। वो हिंदुस्तान का असल रूप और असल चेहरा हमें दिखाना चाहिए, और इतना ज़्यादा मौसर तरीके से हमें कार्रवाई करनी चाहिए कि हिंदुस्तान जो है वो घुटने टेक दे और मजबूर हो जाए कि ये पॉलिसी या रविश छोड़ दे
कि वो क्रिकेट को और खेलों को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए हमें ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने की ज़रूरत है। सिर्फ आपने मुल्क में बैठ के कह देना कि जी अगर वो लाए तो हम ये करेंगे। जी खालिद साहब, अभी आपने कहा कार्रवाई करनी चाहिए, तो ज़रा इसके ऊपर बात कर लेते हैं, इसके ऊपर रोशनी डाल देते हैं कि क्या कार्रवाई करनी चाहिए। जी मैंने अर्ज़ किया ना, सबसे पहले फौरी तौर पे आईसीसी का इमरजेंसी इजलास जो है वो इनको बुलाना चाहिए। हर मुल्क के पास इख्तियार होता है कि वो एक्स्ट्राऑर्डनरी गैर मामूली मीटिंग तलब कर सकता है, बशर्ते कि उसके पास एक माकूल तादाद हो मेंबरान की, गालबन 5 या 6 मेंबर चाहिए कर दें। यह पाकिस्तान का के पास ये बंदोबस्त होना चाहिए था, लेकिन इस वक्त अगर वो निकलेंगे तो मेरा ख्याल है 5-6 ममालिक की मदद नहीं हासिल कर सकेंगे। ये तरीका आजमाना चाहिए। फिर उसके साथ जो मैं अर्ज़ किया है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी एक करना चाहिए, पूरी तरह एक खुल के मौक़िफ़ बयान करना चाहिए तमाम आईसीसी के मुल्कों में, उनसे इनफरादी तौर पे रब्ता करना चाहिए। और ख़ास तौर पे 2 ममालिक जो है जो कि फाउंडिंग मेंबर हैं आईसीसी और क्रिकेट के, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे हमें बात करनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया जो कोई अहम ओहदेदार है उनको वहाँ पे जाकर काम बात करनी चाहिए। देखें जी का सत्यानाश कर रहे हैं। आप पहले ही देखें कि क्रिकेट का फैलाव कितना हुआ है। फुटबॉल देखें, बाकी खेल देखें, दुनिया के 200 मुल्क खेल रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान और दूसरे कई मुल्कों के इस किस्म के रवैये की वजह से क्रिकेट जो है 10 ममालिक से आगे नहीं बढ़ सकी। ये चीज़ जो है वो पाकिस्तान को बात करनी चाहिए, फैलाना चाहिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद महमूद साहब। और आपने आखिर में बहुत वैलिड पॉइंट उठाया कि अब दुनिया को ये बताने की ज़रूरत है कि अगर इंडिया नहीं खेल, उसके पीछे रीज़न जो हैं वो क्या क्या हैं। बाय द वे आखिरी जो हम इंडिया से खेले थे वर्ल्ड T20 में, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मैच से $25 मिलियन सिर्फ एक मैच से आईसीसी ने कमाया था, और बाकी पूरे वर्ल्ड कप के मैचों से $17 मिलियन कमाया था। ये है हकीकत। इस वक्त सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।